साथ मैं आपको क्लास में भी बताता रहता हूँ, उसके बावजूद दोबारा बता रहा हूँ कि अपना सबसे अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अपने संस्कार सबसे अच्छे होने चाहिए। और ये अपने को कहाँ से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे, अपने घर वाले जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे मिलेंगे। जैसे अपने देखा कि मान लो बहुत पुराना पेड़ है और उसके फल लग रहे थे और उसने फल देना बंद कर दिया, यानी पुराना हो गया, बुढ़ा हो गया, और उसके बाद वो छाया तो दे रहा है ना, कितने लोग उसके नीचे आराम से बैठ सकते हैं, छाया दे रहा है। लेकिन आप उसी प्रकार अपने घरों के अंदर जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे अपने को संस्कार मिलते हैं। वो पैसे तो नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है कहीं जाके मजदूरी करके ले आए, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, संस्कार मिलते हैं। तो मेन जो है वो अपना यही है कि सबसे अच्छा व्यवहार होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। ये हमेशा काम आएगा, पढ़ाई तो अपने नौकरी लग जाओगे उसके बाद तो नहीं आएगा, लेकिन व्यवहार जो है, बोलने का तरीका, चलने का, किसी से बात करने का, ये सारा ये हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगा। आप में खुद के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपको देख के कुछ दूसरा सीखे। ये तब होगा जब आप पहले खुद सीखोगे। इसलिए करना क्या है, रोजाना चाहे पढ़ने के लिए आते हो उस समय एक बार सोच के आओ कि मैं उधर जा रहा हूँ तो किस लिए जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ से कितना कुछ सीख के आ रहा हूँ। वापस उसी प्रकार घर पे जाओ तो एक बार सोचो कि आज मैं गया तो मैं क्या सीख के आया उधर से, केवल पढ़ाई सीख आया, कुछ नई चीज़ भी और भी कुछ एक्स्ट्रा जिससे अपने हमेशा काम आएगा, ऐसा भी कुछ सीखा। ये यहीं से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखें, जिससे अपने अंदर भी परिवर्तन हो, कोई दूसरा मिले, किसी से बात करें तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगे कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है। अपने भी आसपास घरों में कई बार कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, बोलने का तरीका बढ़िया है, लेकिन वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग है, आपसे कुछ अलग है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखना है। उसके लिए कहीं ट्यूशन तो करने की आवश्यकता है नहीं, ऐसा नहीं रोजाना कुछ नया सीखने के लिए आज किसी से लड़ाई करना सीखना है तो मैं ट्यूशन जाऊंगा, किसी के पास लड़ाई करने सीख के आऊँगा, है ना, जैसा तो कोई सिस्टम है नहीं। अपने आप रोजाना एक चीज़ नहीं सीख लो, कम से कम एक चीज़ नहीं सीख लो। अभी तो हुए कितने हो, कितने साल अभी बाकी पड़े हैं ना, रोजाना सीखोगे तो बहुत सारा हो जाएंगे। एक एक चीज़ करते 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 बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे आप। तो इसी तरीके से और पढ़ाई में ध्यान लगाना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। पढ़ाई करोगे तो आगे जाके काम बनेगा। और दूसरी बात, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको ये भी नहीं सोचना है कि हाँ मेरे अच्छे नंबर आ गए तो हमेशा मैं ही रहूँगा आगे। ये थोड़ा सा दिमाग से निकाल देना। होता क्या है, कई बार जिनके 5 नंबर आए हुए हैं ना 20 में से, यदि उसके कुछ ना कुछ ने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया ना, माइंड तो एक ही बराबर है, वो आपसे आगे चला जाता है। होता है कई बार अपन देखते हैं देखते देखते ये आगे कैसे चला गया, लगता ही नहीं था इसके इतने नंबर आएंगे, लेकिन आगे कैसे चला गया। इसलिए जहाँ आप पढ़ रहे हो जितने नंबर आए हैं ना, उससे आपको आगे ही बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मेरे अब की बार इतने आगे तो अगली बार इतने आएंगे तो मैं तो 1 नंबर पर ही हूँ। आपके जो नंबर आ रहे हैं ना उससे आगे बढ़ो। आज 8 आए तो अगली बार 8 से ऊपर आने चाहिए, कम आ रहे हैं तो समझ लेना मैं पढ़ नहीं रहा, नंबर कम आ गए मेरे। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने अंदर चेंज करना है। और पढ़ाई जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ अपना व्यवहार, संस्कार वगैरह ये सारा चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने कहीं पर भी जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो सब जगह अलग अलग प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन वहाँ जो मिल रहे हैं ना उनसे कुछ ना कुछ सीखो कि हाँ इसके अंदर क्या एक ऐसा गुण है जो मैं अपने अंदर बिठा सकता हूँ। बाकी होता क्या है, अपने अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है।
उल्ट पुल्ट काम करता है ना, उधर तो अपना दिमाग अपना भी सेट कर लेता है, ये ऐसा कर रहा है मैं भी अगली बार ऐसा करके ये करूँगा वो करूँगा, ये चीज़ें सीख जाते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले, बोलने से पहले, किसी से बात करने से पहले थोड़ा सा सोचें कि हाँ मुझे किस तरीके से इसके सामने बात करनी है। कहीं से भी जाओ, किधर भी जाओ, पैदल जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, तो उस समय भी अपना तरीका बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है गली में से जा रहे हैं 4 पत्थर ले लिए, एक उधर एक इधर एक उधर एक इधर, तो अभी आप दूसरा देखेगा ना तो क्या सोचेगा, देख लो ये ऐसा लड़का है। तो कुछ अलग होना चाहिए। आपने देखा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जाते जाते ही उठाया पत्थर, बोर्ड लगवाया, बोर्ड को फाड़ दिया, या कुछ और चिपका रखा है इसको उतार देते हैं, ऐसे अटपटे काम करते रहते हैं। लेकिन एक बार आप सोच के देखो, यदि आपने ऐसा काम किया तो आपको क्या मिला? गणित में 5 नंबर अधिक मिले? नहीं मिले ना। या अपने अंदर कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। यदि किसी ने वहाँ देख लिया ना आपको कि ये ऐसा काम कर रहा है, तो आपकी वो देख लेगा हाँ ये तो एकदम ऐसा ही है, फिर आप उसके सामने अच्छा नहीं बन सकते। इसीलिए हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोच के फिर उसको करें। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोबाइल्स जो है ना उससे थोड़ा सा दूर रहें। आजकल वाले बहुत सारे आपने देखा, आप भी देखते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी लेके बैठे रहते हैं। नेट 1.5 GB है तो आज ख़त्म करना है 1.5 GB, पीछे क्यों बजाए, कंपनी वाले के पास वापस कैसे चला जाए, कंप्लीट करते हैं इसको, है ना। अब एक बात बताओ कि आपने गेम डाउनलोड किया और गेम को देखा, चलाया, खेला 2 घंटे 3 घंटे, क्या मिला? उससे अच्छा कोई क्रिकेट वगैरह कुछ अपने खेल लो ऐसा जिससे अपने शरीर के अंदर कुछ चेंज हो। उसमें एक जगह बैठे बैठे खेलोगे ना माइंड खराब होता है। आपने देखा जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चिढ़ते हैं ज़्यादा, उनका कारण क्या है? कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, हर बात पर चिढ़ते हैं। क्योंकि जब आपने देखा कि उनके पास दिन के अंदर 50-100 फ़ोन आ जाते हैं, यानी लगातार फ़ोन आते ही रहते हैं, और कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कैसा ही व्यक्ति मिलता है, कोई बोलने का तरीका नहीं, तो फिर वो उसका माइंड थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए उसका वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। यदि आप ही 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगातार फ़ोन देख रहे हो, फिर आपको कह देना ये काम कर, तो गुस्सा आता है अंदर, यार मेरे को कैसे कह दिया, वो बैठा उसको क्यों नहीं कहा, मेरे को ही कह रहा है ना, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन उससे अपने दिमाग में प्रभाव पड़ता है, मोबाइल से अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सोचने की क्षमता कम होती है, आंखें तो कमज़ोर होती है, लेकिन साथ साथ में सोचने की क्षमता वगैरह कम हो जाएगी, फिर पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगेगा। सबसे बढ़िया काम तो यही है, किताब लेके उसको खुद पढ़ें। आपको यदि विज्ञान में मान लो पाठ पढ़ाया गया, समझाया गया, नोट्स लिखाया गया, तो आप खुद उसको बैठ के खुद समझने की कोशिश करें कि हाँ इस पाठ के अंदर क्या है ऐसा चीज़। आप खुद यदि आदत नहीं डालोगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। आपको कह दिया ये काम करके लाना है तो ही आप करके ला रहे हो, आपको कह दिया पाठ पढ़ा दिया तो ये 3 प्रश्न है वो याद करके आना है तो आप याद कर रहे हो। आप खुद आदत डालेंगे, पढ़ा दिया तो पूरा याद करना ही पड़ेगा, इसमें क्या है, 2-3 क्यों, सारे ही कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। मोबाइल से अपने को विशेष करके दूर रखना है। जब भी लेके बैठे उसमें एक बार सोच लें कि क्या मिलने वाला है मुझसे इससे, क्या कुछ मिलेगा। ज्ञान व्यान कुछ नहीं मिलता उससे, ज्ञान की चीज़ देखते नहीं, कहाँ से मिलेगा। यूट्यूब खोला, अगला वीडियो ले नीचे, ठीक आ गया, ढंग आ गया, ये ले, फिर आगे चले, ये ठीक है, ये ले लेते हैं, देखते ही नहीं है ना। तो अच्छी चीज़ों को देखें तो भी, और हाईएस्ट कम से कम आधा 1 घंटा देख लें, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। वो भी काम हो तब देखें, पूरे दिन लेके बैठे रहते हैं।
तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान रखना है कि यही अपने जाके आगे काम आने वाली है। और यदि फ़ोन में रह गए ना, फ़ोन में रह जाओगे पूरी ज़िंदगी पर, देखते रहना उसको तो बाद में देख सकते हो, पढ़ लिख के बड़ा बन गए हो, नौकरी वोकरी लग जाओ, उसके बाद आराम से बैठे बैठे देखना क्या दिक्कत है। आंखें खराब हुए फूटे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तब तक तो अपने कुछ करें। आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, पता है किसी को? भाई आप जो पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो? कुछ अलग करना है सबसे, कुछ अलग करना है पढ़ लिख के। ऐसा बनो जिससे अपनी पहचान बने, अपने घर वालों की पहचान बने। आपके मान लो 10वीं, अब छोटी क्लास में जैसे 10वीं में जाओगे, आपके मान लो परसेंट बन गए शानदार, 95% बन गए, तो उस समय आप घर वालों को देखना कितने खुश होंगे वो। और उसी प्रकार आप एक बार नौकरी लग के देखना, उसके बाद देखना कितने खुश होंगे। इतने खुश होते हैं ऐसे लगता है कि उम्र बढ़ गई उनकी, है ना, अलग ही हो जाते हैं एकदम से। फिर कहीं जाते हैं तो आराम से जाते हैं कि हाँ, अलग ही फीलिंग आती है। तो ये सब आप अपने माता पिता के लिए आप ही कर सकते हो। उनका टाइम अलग था, अब टाइम अलग है, अब पढ़ाई है जिससे आप कुछ कर सकते हो। अपने आसपास वाले खेत वगैरह आप देख रहे हो, ये ज़्यादा टाइम तो चलने वाला है नहीं। चलो चल ही गए तो आपसे काम हो जाएगा क्या? करके देखो, पता चलेगा। फ़ोन तो देख लेते हैं 3-3 घंटे, लेकिन उधर 1 घंटा ही काम करें तो पता चल जाता है कैसा होता है काम। लेकिन अपने माता पिता वगैरह जो भी है, बड़े भाई बहन, वो काम करते हैं क्योंकि उनको तो करना ही पड़ेगा, और तो क्या कर सकते। वो ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा कमा के आपको पढ़ लिख के कुछ अच्छा बना दें, ये हमारे जैसा नहीं रह जाए। हमारा जैसे रह गया तो फिर ये ऐसे ही करेगा। तो कुछ अलग बनाना चाहते हैं, और अलग तभी बनोगे जब आप पढ़ोगे। बिना पढ़े तो कुछ नहीं बन सकते। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी कक्षा 9 का और 10 का शाम को 3 बजे नंबर सुनाएंगे, और फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक 10:30 बजे सुनाएंगे। अब की बार जिसके रैंक आई है ना, फर्स्ट आई है, तो वो थोड़ा सा सोच के रखें कि यदि अगली बार में कम पढ़ाना या इतना ही पढ़ाना तो आपसे आगे चले जाएंगे दूसरे, ये ध्यान रखना। डबल मेहनत करनी है। और जो आधा नंबर, 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह गया रैंक से, तो उसको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आधे 2 की जगह आप सीधे ज़्यादा नंबर भी ला सकते हो, सबसे आगे भी जा सकते हो। खुद को किसी से कम नहीं समझना है। यदि आप पढ़ने लगे ना तो सबसे आगे चले जाओगे। ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि 10वीं से पहले उस बच्चे के कुछ नंबर ही नहीं आ रहे, पता नहीं 10वीं में क्या किया उसने, सीधे 95%। जब अपना ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाएगा, ध्यान देने लग जाएंगे ना पढ़ाई के अंदर, तब जाके नंबर आएंगे। ऐसे ही नहीं है कि आज ये पढ़ाया, सर ने कह दिया ये 5% करके लाने, तो ढंग से किया ही नहीं, काम चलाओ करके आ गए कि देखें तो बता तो देना इतना इतना किया है, लेकिन उसमें हमारा तो घाटा होता नहीं, घाटा आपका ही है। जो भी काम कर रहे हो उससे पहले सोचें कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आगे हमेशा अच्छे नंबर बनाना है।